जानने जा रहे हैं। साइंस में हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है ये साइंटिफिक वर्ड है ब्रेन का। हिंदी में अगर कहें तो मस्तिष्क, इंग्लिश में कहें तो ब्रेन। अब जो ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है? ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमको जो भी एक्शन करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है ये हमें ऑर्डर दे रहा है कि हम आपको पढ़ाएं। ये एक्शन जो हम कर रहे हैं, हमारा जो हैंड का जो एक्शन है, हम जो चल रहे हैं, ये सारा जितना भी एक्शन है ये सब कौन करवा रहा है? हमसे ब्रेन करवा रहा है। हम बोल रहे हैं, ब्रेन हमसे कह रहा है आप ये सब चीज बोलिए, सारे चीज एक्शन, कोई भी एक्शन, अनदर एक्शन, कोई भी एक्शन हो, एनी एक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का कोई भी एक्शन हो, हम कुछ भी हम अपनी बॉडी से कोई भी एक्शन करते हैं तो वो कौन करवाता है? ब्रेन। कौन करवाता है? ब्रेन, मतलब कि मस्तिष्क। अब चलिए फ्रेंड्स, समझ आ गया ब्रेन। ब्रेन का काम क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। ये हो गया सिंपल सा। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब चलिए ब्रेन के कुछ इंटरनल पार्ट देखते हैं। ब्रेन को हम कुछ डिटेल से जानते हैं और फिर उसको समझते हैं। टाइप ऑफ ब्रेन, ब्रेन के प्रकार। ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं? ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। There are 3 टाइप ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 टाइप होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन मतलब होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? जो आगे वाला हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, आगे का जो पोर्शन होता है, हम उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मतलब होता है आगे, मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग या फिर ब्रेन। आगे का जो दिमाग होता है, आगे का जो मस्तिष्क होता है, हम उसको क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, मतलब कि जो बीच वाला ब्रेन का पार्ट होता है, हम उसको क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन किसको कहते हैं? हिंड ब्रेन हम कहते हैं जो पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? पीछे वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है, हम इसको क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ब्रेन के तीनों पार्ट, तीनों टाइप आपको क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब जो ब्रेन के टाइप है, अब टाइप के टाइप हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से समझेंगे, थोड़ा क्लियर होकर समझेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा जो फोर ब्रेन है इसके भी टाइप है। फोर ब्रेन के 3 टाइप हैं: सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये सेरेब्रम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो मिड ब्रेन है उसके 2 टाइप होते हैं: कॉर्पोरा एंड सेरेब्रम। यहाँ पर हिंड ब्रेन के 2 टाइप होते हैं: सेरेबेलम एंड मेडुला। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी टाइप्स के पार्ट्स को हम जानेंगे, थोड़ा डिटेल से समझेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से हम इसको जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए, जो फोर ब्रेन है इसके 3 टाइप है: सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये सेरेब्रम क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक हमारा सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम क्या होता है? जो सेरेब्रम होता है वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो क्या करता है, जो हमारे याददाश्त को कंट्रोल करने में काम करता है। हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, कुछ भी हम लर्न करते हैं, कोई चीज बहुत पहले हुई है तो वो सब याद करने का, हम कल आपको कुछ पढ़ाए, आज कुछ पढ़ाए, वो सब कुछ याद करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। याददाश्त को कंट्रोल करने का काम हमारा सेरेब्रम करता है। ये हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है। हम कुछ भी याद करें वो क्या करता है? सेरेब्रम करता है। हम कुछ भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम कोई भी टॉपिक पढ़ लें तो वो सब कौन हमारा करवाता है? सेरेब्रम करवाता है। सेरेब्रम का सिंपल सा काम होता है याददाश्त को कंट्रोल करना। हम कोई भी चीज याद करना, कोई याददाश्त को कंट्रोल करना, ये काम होता है सेरेब्रम का। अब थैलेमस क्या होता है? व्हाट इज थैलेमस? अब देखिए, जो थैलेमस होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना क्या होता है। थैलेमस जो होता है वो हमारी पूरी बाहरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बाहरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ये बाहरी बॉडी क्या हुआ है? जैसे हमको कोई मार रहा है या पीट रहा है, तो ये सब जो काम हो रहा है, कोई हमें मारता है तो हमारी जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो फील करता है, स्किन जो है वो फील करता है कोई हमें मार रहा है। अब वो बात बताता कौन है ब्रेन को? थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी के
बाहरी चीजों को नियंत्रण करता है। जैसे कि हमको कोई मार रहा है तो ये महसूस तो स्किन कर रहा है हमें मार रहा है, लेकिन बताता कौन है हमें मार रहा है? ये थैलेमस बताता है। ये हमारा ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हमको बाहरी चीजों की नियंत्रण करता है, जो हमारे बॉडी की बाहरी चीजों पर कंट्रोल करता है। थैलेमस क्लियर हो गया? बाहरी चीजों पर कंट्रोल करना, हमें कोई मार रहा है या पीट रहा है, कोई पिंच कर दिया, मान लीजिए एग्जांपल थ्रू कोई पिंच कर दिया तो हमको ये फील हुआ स्किन से, लेकिन थैलेमस बताता है कि हमको कौन किया। हमारा थैलेमस बताता है हमको कौन किया, कैसे किया, वो सब थैलेमस बताता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? सेरेब्रम, थैलेमस, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब थैलेमस से जुड़ा हाइपोथैलेमस। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारी अंदर की बॉडी को, हमारी अंदर की बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमको गर्मी लग रही है तो हमारी ये बॉडी का इंटरनल पार्ट बताता है हमको गर्मी लग रही है, हमको ठंडी लग रही है, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया। हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट, अंदर की जो चीज है वो सबको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। बाहर की चीजों को थैलेमस। सेरेब्रम याददाश्त को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फोर ब्रेन समझ आ गया? ये सब अग्र मस्तिष्क में आते हैं। आगे का जो ब्रेन का पार्ट है उसमें ये सब तीनों पार्ट्स आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब कि मध्य मस्तिष्क, जो बीच का पार्ट होता है। अब मिड ब्रेन के 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 कॉर्पोरा एंड नंबर 2 सेरेब्रल। अब ये कॉर्पोरा क्या होता है? कॉर्पोरा का काम होता है सुनने का और देखने का। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे हमको कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तभी कॉर्पोरा कहाँ से आ गया? तो कॉर्पोरा, अब हम अगर आपको बताएं कॉर्पोरा हमको बताता है हम क्या देख रहे हैं, लेकिन रेटिना भी तो है बताता है, लेकिन जो कॉर्पोरा होता है ये सब चीज माइंड में ट्रांसफर करता है। कॉर्पोरा का काम होता है जो चीज हम सुन रहे हैं वो सब माइंड में ट्रांसफर करना, लेकिन ये माइंड का एक पार्ट है, लेकिन ये पूरे ब्रेन तक ये चीज पहुंचाता है कि हम क्या चीज सुनते हैं, क्या चीज देखते हैं, ये सब कौन करता है? कॉर्पोरा करता है। कॉर्पोरा का काम होता है सुनने का और देखने का। जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वो देखते हैं तो वो सारी चीज ब्रेन तक जो जाती है उसको वो कौन ले जाता है? कॉर्पोरा ले जाता है। ये भी एक ब्रेन का पार्ट होता है। अब मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्लियर हो गया। सुनना और देखना ये कंट्रोल कौन करता है? कॉर्पोरा करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सेरेब्रल क्या होता है? सेरेब्रल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि मेरुदंड और एंड ब्रेन मतलब कि मस्तिष्क, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सेरेब्रल। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन कोई भी काम में बिजी है, जैसे हम कुछ बहुत ध्यान से कोई चीज पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो ब्रेन होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड आप जाइए, अभी हम बिजी हैं, आप हमारी अभी तक बॉडी कंट्रोल करिए, जब तक हम बिजी हैं तब तक आप हमारी बॉडी को कंट्रोल करिए। तो अभी इस समय ब्रेन बिजी है, कोई चीज वो पढ़ रहा है, कोई चीज वो लिख रहा है, तो इस समय हमारा ब्रेन बिजी है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा मेरुदंड जो होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे हम कोई चीज ध्यान से पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई किसी भी चीज में हम बहुत मन लगा के कुछ कर रहे हैं, हमें और सब कुछ मतलब और सब हमें कुछ पता नहीं, जैसे हम कोई चीज बहुत ध्यान से करते हैं तो हमको वहाँ फोकस करना चाहिए। जब हम कोई चीज फोकस करके कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। अब पीछे से कोई आया हमको डरा दिया, तो जब वो डराता है तो हम चौंक क्यों जाते हैं? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है तब तक वो रिलैक्स रहता है, वो कहता है अभी तो कोई आया नहीं। और जब कोई हमको डराता है तब स्पाइनल कॉर्ड अलर्ट मोड में आ जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है क्योंकि हमें कोई डरा दिया। अब वो सोच रहा है कि अब कोई आ गया तो हमको अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए। तब तक जो ब्रेन रहता है, तब तक जब कोई डराता है तब ब्रेन भी अपने अलर्ट मोड में आ जाता है कि अरे कौन आ गया। तो इस तरीके से जो ब्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम सेरेब्रल का होता है। जब ब्रेन बिजी हो जाता है तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? ये कॉर्पोरा क्लियर हो गया, सेरेब्रल क्लियर हो गया। कॉर्पोरा सुनने और देखने में हमारी हेल्प करता है। हम सुनते तो ईयर से हैं, देखते तो आई से हैं, लेकिन वो सब कौन बताता है? हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं, कैसे सब हो रहा है, ये सब कॉर्पोरा बताता है। सेरेब्रल का काम होता है
स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को कनेक्ट करने का। ये इतना क्लियर हो गया, मिड ब्रेन क्लियर हो गया, मध्य मस्तिष्क। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब जो पीछे वाला पार्ट है ब्रेन का, हम उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब यहाँ देखिए हिंड ब्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। हिंड ब्रेन के 2 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम और मेडुला। सेरेब्रम क्या होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस बनाए रहता है। अब बैलेंस कैसे बनाता है, हम स्ट्रेट खड़े हैं तो ये कौन बता रहा है, सेरेब्रम हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेट खड़े होने का काम कर रहा है। हमारा हैंड इधर से उधर जा रहा है, ये बैलेंस बना रहा है। हमारा हैंड को किधर जाना चाहिए, हमारी बॉडी को किस तरह से खड़ा होना चाहिए, ये सब कौन बताता है, सेरेब्रम बताता है, सेरेब्रम बताता है। यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं बेलम, यहाँ जो बेलम आया है इससे आप बैलेंस लर्न कर सकते हैं, सेरेबेलम, जो कि बैलेंस हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस रखने में काम आता है। ठीक है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं बैलेंस से काम करेंगे, जरूर बैलेंस से काम करेंगे। तो जो बैलेंस हमारी पूरी बॉडी में बनाता है, हमारी पूरी बॉडी को जो बैलेंस रखने में काम करता है, हम उसको क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेडुला। अब क्या होता है मेडुला, मेडुला क्या होता है, मेडुला मेटाबॉलिक चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला मेटाबॉलिक चीजों को कंट्रोल। अब आप सोचेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक क्या होता है, हम आपको यहाँ मेटाबॉलिक थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो चलिए जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी आपको मेटाबॉलिक बताते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताने जा रहे थे मेडुला। जो मेडुला होता है वो क्या जो मेडुला होता है वो मेटाबॉलिक चीजों को कंट्रोल करता है। अभी मेटाबॉलिक क्या होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक इज a chemical reaction in the body cells that change food into energy। जो मेटाबॉलिक होता है वो क्या करता है, हम कोई भी चीज खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं तो उसको एनर्जी के रूप में जो कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है। हम कोई भी भोजन करते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में जो कन्वर्ट करता है वो होता है मेटाबॉलिक, जो कि मेडुला इसको कन्वर्ट करता है, कनेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया मेटाबॉलिक। अब जो मेटाबॉलिक होता है इसका एक और काम होता है, ये हमारी न्यू सेल्स को मेक करता है और हमारी जो पुरानी सेल्स है उनको सेफ रखने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया मेटाबॉलिक का काम, जो कि मेडुला का एक पार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम टाइप ऑफ मेटाबॉलिक समझते हैं। मेटाबॉलिक क्लियर हो गया, ये हम कुछ भी खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना मेटाबॉलिक का काम होता है। ये हो गया मेटाबॉलिक। अब टाइप ऑफ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक के प्रकार कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट है एनाबॉलिक, सेकंड है कैटाबॉलिक। तो चलिए एनाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक होता है 2 चीजों या 2 से अधिक जितनी भी चीजें हैं उन सबको जोड़ने का काम जो होता है उसको एनाबॉलिक कहते हैं और तोड़ने का काम कैटाबॉलिक। अब लाइक कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस 38 ATP। ओके फ्रेंड्स, 38 ATP, ATP को हम क्या कहते हैं, A मतलब होता है एडिनोसिन, TP मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, 38 ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट और 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलकर ग्लूकोज बनता है। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, जोड़ने का काम एनाबॉलिक करता है। जब कोई चीज जुड़ती है तो वो एनाबॉलिक में कन्वर्ट हो जाती है और ये ग्लूकोज क्या है, एनाबॉलिक में कन्वर्ट हो चुका है। इतना क्लियर हो गया। जब कोई चीज 2 चीज या 2 से अधिक 2 से ज्यादा चीज जब जुड़ जाती हैं आपस में, मिलकर कोई अलग न्यू सब्सटेंस बना लेती है, हम उनको क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक का काम जोड़ने का होता है। कैटाबॉलिक का काम होता है तोड़ने का, जैसे डाइजेस्टिंग फूड, भोजन का पचना। हम कोई भी चीज खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग पार्ट में टूट जाती है और ये क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। जब पचता है तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये टूट जाता है, तो हम इसको कैटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक क्लियर हो गया, जोड़ने का काम, लाइक कार्बोहाइड्रेट प्लस 38 ATP से हम क्या बनाते हैं, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कैटाबॉलिक तोड़ने का काम होता है।
डाइजेस्टिंग फूड, भोजन का पचना। इतना सभी को क्लियर हो गया। मेटाबॉलिक सभी को क्लियर हो गया है। हम कोई भी चीज खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना मेटाबॉलिक कहलाता है। और जो मेटाबॉलिक होता है वो हमारे न्यू सेल्स को मेक करता है, बनाता है, जबकि जो पुरानी सेल्स है उनको सेफ रखने का काम करता है। ये होता है मेटाबॉलिक का फंक्शन। सो फ्रेंड्स, हमें आपको मेडला समझ आ गया, मेडला क्लियर हो गया। अब हम आपको एक चीज बता दें, जो हमारे ब्रेन होता है उसका वेट होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक। 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक हमारे ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो ब्रेन होता है उसमें 12 पेयर नर्व्स निकली होती हैं, 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को ब्रेन के बारे में। ये पूरी जानकारी थी, ये पूरा टॉपिक ब्रेन के बारे में था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय फ्रेंड्स, ब्रेन वॉश बाय निधि सिंह।